मैं शिक्षिका फूल कुमारी कक्षा 5 के बच्चों को संस्कृत में पाठ 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ 2 का शीर्षक है संयुक्त वर्ण। बच्चों, संयुक्त व्यंजन होता क्या है या संयुक्त वर्ण होता क्या है, ये आज जानेंगे हम लोग। जब 2 व्यंजन वर्णों को मिलाकर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कुछ व्यंजन मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं पर एक नया रूप ग्रहण कर लेते हैं, अर्थात नया रूप बन जाता है। जब एक साथ 2 व्यंजन वर्ण मिलता है तो नया रूप ले लेता है और नया अक्षर बन जाता है। जैसे क हलन जोड़ मूर्धन्य श हलन जोड़ अ अक्षर। यहाँ पे 3 अक्षर, एक स्वर वर्ण है और 2 व्यंजन वर्ण हैं और तीनों को मिलाकर एक ही अक्षर बना है अक्षर। और अक्षर से शब्द बनता है क्षमा, क्षत्रिय, ऐसे बहुत सारे शब्द बनते हैं। वैसे ही त हलन जो र हलन जोड़ अ त्र से त्रिशूल बनता है, त्रिभुवनम बनता है। ज हलन जोड़ य हलन जोड़ अ ज्ञ से ज्ञान बनता है, ज्ञानी बनता है। द हलन जोड़ य जोड़ अ द्य उद्यम विद्या। श हलन जोड़ र हलन जोड़ अ श्रम परिश्रम श्रमिक। इस तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं। 2 व्यंजनों के मेल से बने संयुक्त व्यंजन के अन्य भी उदाहरण हैं, जैसे नीचे में दिया गया है। सिद्ध, अध्यापक, भक्त, व्यय, क्रम। ये 2 व्यंजन वर्ण और एक उसमें स्वर वर्ण मिला हुआ है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, 2 व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। तो द हलन जोड़ ध हलन जोड़ अ। तो द हलन और ध हलन व्यंजन वर्ण है और उसमें अंत में अ है, इसलिए अ निकाला गया स्वर वर्ण। वर्ण विच्छेद, शब्दों के वर्णों को अलग करने के नियम को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मन, म न मन। और म में क्या आता है, तो म में अ है। जैसे म हलन जोड़ अ, न हलन जोड़ अ मन। वर्ण विच्छेद के अन्य उदाहरण हैं, जैसे राम में क्या है आ, म में क्या है अ। दोनों का स्वर वर्ण निकालेंगे, र और म दोनों का स्वर वर्ण निकालने से आ और अ निकलता है। से र हलंत जोड़ आ जोड़ म हलन जोड़ अ। और अ से अंत होने वाले अकारांत कहलाते हैं। यहाँ जितने भी शब्द हैं सभी अकारांत हैं। सबसे नीचे आ जाइए बेटा, शौर्य है। यहाँ पर यह पर रेफ है और इस रेफ को कैसे लिखेंगे, कैसे विच्छेद करेंगे, ये सीखेंगे। श हलंत जोड़ अ, क्योंकि श में अ की मात्रा है इसलिए अ निकालेंगे। शौर्य। अब यहाँ पे र और य को देखना है, तो जब उच्चारण करते हैं तो य से पहले ही र आता है। आप उच्चारण करके फिर से एक बार देखिए। मैं बता रही हूँ शौर्य, इसलिए य से पहले र आता है। तो श हलन जोड़ अ जो र हलन जोड़ य हलन जोड़ अ, अकारांत शौर्य। इसी तरह से सारे शब्द हैं जो स्वर वर्ण निकालना है और स्वर वर्ण निकालते हुए वर्ण विच्छेद करना है। नीचे में आ जाए पितृ शब्द। ये पितृ शब्द है। पितृ शब्द को मैं बता रही हूँ, री की मात्रा, जैसे मैं रेफ के बारे में बताई उसी प्रकार री की मात्रा कैसे निकालेंगे, तो इसका भी उच्चारण होता है पितृ और री की मात्रा बाद में आती है, इसीलिए यहाँ पे री बाद में लिखेंगे। तो प हलंत जोड़ छोटी ई जोड़ त हलंत जोड़ री, और इसको कहते हैं रीकारांत। हलंत, बच्चों हलंत यदि शब्द के अंत में होता है तो वहाँ हलंत के बाद कोई स्वर वर्ण नहीं लिखेंगे। जैसे र हलंत जोड़ आ जोड़ ज हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत। अब यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, क्योंकि स्वर वर्ण यदि रहता है तो हलंत नहीं लगा रहता है। वर्ण संयोग, शब्दों के वर्णों को मिलाकर लिखना वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे म हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ अ मन। यहाँ पे अनेक वर्णों को अलग अलग किया हुआ है और उसको मिलाकर लिखने वाले को शब्द को कहते हैं वर्ण संयोग। जैसे रम्या, और रम्या संयुक्त व्यंजन में आ गया है क्योंकि आधा म और य है। तो आधा म और य जब है संयुक्त होता है वहाँ पे कोई स्वर वर्ण नहीं लगाएंगे। जैसे र हलंत जोड़ अ
जोड़ म हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ, रम्या। इसी प्रकार से सारे शब्द हैं। आकारांत है, स्त्रीलिंग है। और नीचे सबसे देखेंगे अंजनी। अंजनी शब्द जो है इसको ध्यान देंगे, अ हलंत नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये स्वर वर्ण है। और उसके बाद है य, च छ ज झ य, पांचवा अक्षर है य। तो य में हलंत लगेगा, ज हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ छोटी, अंजनी। फिर है नंदिनी। नंदिनी भी यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऊपर वाले में अ था और स्वर वर्ण है इसलिए कोई हलंत नहीं लगा, लेकिन नीचे में न हलंत लगा है क्योंकि ये व्यंजन वर्ण है। तो न हलंत जोड़ अ जोड़ न हलंत जोड़ द, क्योंकि संयुक्त रहता है तो दोनों साथ में आ जाता है, उसके बाद वाले स्वर वर्ण निकलते हैं। तो द हलंत जोड़ ई जोड़ न हलंत जोड़ बड़ी, नंदिनी। बच्चों यहाँ अभ्यास में देखिए संयुक्त व्यंजन शब्द को चुनना है और चुनकर लिखना है। मैं यहाँ पे सारे लिख दी हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे और इसको याद कर लोगे। इन पशुओं के चित्रों में रंग भरिए और वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ पे वर्ण विच्छेद करना है, शब्द दिया हुआ है, वर्ण विच्छेद करना है। मैं यहाँ पे सारे का वर्ण विच्छेद कर दी हूँ, आप लोग देखेंगे और इसको याद करेंगे। वर्ण संयोगम कृत्वा लिखत, वर्ण संयोग करके लिखें। मैं यहाँ पे सारे वर्ण जो विच्छेद किया हुआ है उसको मैं मिलाकर लिख दी हूँ, आप लोग अच्छे से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। यहाँ वर्ण संयोग किया हुआ है, जो शब्द है उसको वर्ण विच्छेद करना है और ये भी मैं सारे लिख दी हूँ, आप लोग बच्चों देखोगे, इसको याद करोगे। प्रश्न संख्या 5, उदाहरण के अनुसार लिखिए। एक जो शब्द दिया हुआ है उसको वर्ण विच्छेद करके बताना है। ये अकारांत है, आकारांत है, इकारांत है, ऋकारांत है, इसको बताना है, जो कि मैं लिख चुकी हूँ। बच्चों आप लोग देखेंगे इसको और याद करेंगे। धन्यवाद।